हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। उनकी रानी जो थी कभी कभी पूजा पाठ कर लिया करती थी। रानी जो थी कभी कभी भगवान को याद कर लेती थी, उतना ही काफ़ी था। लेकिन राजा साहब गुरु भाई बहन निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब बड़े डॉक्टर से दिखाए, इलाज करवाए, सबसे जो भी लोग कहें वो किए, लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब और रानी साहब तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, एक जगह चर्चा हो रहा था। भगवान भोलेनाथ महादेव का चर्चा हो रहा था, शिव गुरु का चर्चा हो रहा था। जब चर्चा हो रहा था तो राजा रानी वहाँ पे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। सारी गुरु भाई बहना जो बैठे थे वो कहते हैं कि शिव गुरु का चर्चा हो रहा है। हम लोग शिव गुरु का जाप करते हैं, चर्चा करते हैं, दया मांगते हैं। भगवान जो भी इनको से मांग लेते हैं गुरु भाई बहना भगवान से, वो भगवान पूरा करते हैं। राजा साहब कहते हैं कि हम भी निसंतान हैं, क्या महादेव मुझे संतान दे देंगे। गुरु भाई बहना जो थे वहाँ पे वो कहने लगे, हाँ राजा साहब आपका संतान हो जाएगा। बोले ठीक है, हमें भी नाम दर्ज कर दीजिए और हम भी भगवान का जाप करेंगे। वो ज्ञान लिए, 3 सूत्र का ज्ञान ले लिए। रानी और राजा दोनों तीर्थ यात्रा नहीं गए, लौट गए उसी मंदिर से, और मंदिर से लौटकर घर आ गए और कुछ दिन भगवान को याद किए, जाप किए। रानी गर्भवती थी, गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई तो बिल्कुल वो भूल गई भगवान को जाप करना, भगवान को याद करना, भगवान को सिमरन करना, भगवान से दया मांगना, सारी चीज़ भूल गई। मन्नतें की थी कि हे भगवान भोलेनाथ, यदि मेरा संतान हो जाएगा तो अपना दरवाजे पे एक शिव मंदिर बनाएंगे और वहाँ पे शिवलिंग के स्थापित करके और सब गुरु भाई बहना को बुलाकर चर्चा करवाएंगे। ऐसा मन्नत की थी और मन्नत करके रानी भूल गई, राजा भी भूल गए। राजा भी यही मन्नत किए थे, दोनों का एक ही मन्नत था। राजा भी भूल गए, गुरु भाई बहना राजा साहब का एक लड़का पैदा लिया। लड़का पैदा लिया, लड़का बढ़ने का एक जो बढ़ता है दूजो, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता था। लड़का बहुत जल्दी बड़ा हो गया। जब बहुत जल्दी बड़ा हो गया तो सारा लोग कहने लगे, राजा साहब आपका बेटा तो विवाह योग हो गया है, आपका बेटा विवाह योग हो गया है, आप इसे विवाह कर दीजिए। राजा साहब इस बात से बड़े खुश थे, बहुत खुशी मिल रहा था और लग रहा था कि मेरा बेटा विवाह योग हो गया है, इसको शादी करना बहुत ज़रूरी है। राजा साहब अपने पुत्र को विवाह के लिए सोच लिए, पुत्र के विवाह के लिए सोच लिए। अपने मंत्री से बोले, मेरा बेटे के लिए एक सुंदर सा कन्या ढूंढ दीजिए, अपने बेटी को विवाह करना चाहते हैं। जो मंत्री थे वो मंत्री पूरे नगर में चर्चा फैला दिए। राजा साहब का बेटा का विवाह पक्की हो गया। जब बेटा का विवाह पक्की हो गया गुरु भाई बहन, शादी के लिए बारात सज गया। शादी के लिए बारात सज गया। राजा साहब का याद भूला हुआ भूले रह गए
पति पत्नी दोनों का ध्यान नहीं रहा। जो दूल्हा था वो आंगन मंडप में चला गया, मंडप में चला गया। जब विवाह होने का तैयारी था, सिंदूर देने का समय आया, तो बहुत सारे वहाँ पर गए शिव जी का दूत भूत और लड़का को उठाकर लेकर चले गए। लड़का को उठाकर लेकर चले गए। भोलेनाथ आदेश दे दिए अपने दूत भूत से कि मेरा शर्तें तो पूरा नहीं किया है, विवाह भी कर रहा है, लेकिन उसे ले आओ, तब तो याद पड़ेगा रानी को और राजा को। शादी नहीं हुआ, शादी नहीं ये हुआ। ये जो लड़का था, लड़का चला आया भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ के पास आ गया, भोलेनाथ के साथ रहने लगा। ये जो लड़की थी, लड़की कुमारी ही रह गई, अधब्याही बेचारी लड़की, राजकुमारी अधब्याही। उसका तो किसी से ब्याह भी नहीं हो सकता था, सिर्फ सिंदूर से नहीं पड़ा था, बाकी रस्म हो चुका था, गेट बंधन भी हो चुका था, कोई वैसा रस्म बाकी नहीं था। वो अधब्याही पत्नी रह गई बेचारी, अपने पति के सिंदूर से वंचित थी, सिंदूर नहीं भरा था। लड़की तो निर्दोष थी, इसमें इसका क्या दोष था। सारे लोग कहने लगे, राजा साहब अपने बेटी का दूसरा विवाह कर दीजिए। लड़की का राजा साहब सोच लिए कि लड़की को विवाह कर देंगे। लड़की इनकार करती थी, लेकिन राजा साहब एक बार जबरदस्ती लड़की को शादी करने के लिए कोशिश किए। बर भी आ गया आंगन में। ये बर से बोल दिया, लड़की देखिए, आप तो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं ब्याहता हूँ, मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं ब्याहता हूँ। मेरे जो पति हैं वो चौके पर उनका मृत्यु हो गया है, मैं एक विधवा के रूप में जी रही हूँ, अधब्याहता पत्नी हूँ उनका। क्या आप मुझे स्वीकारते हैं? वो राजा का जो लड़का था वो बोल दिया कि नहीं, आप तो अधब्याही हैं, आपसे हम ब्याह कैसे कर सकते हैं। ये लड़की बोली, हम सती की तरह अपना उम्र बिता लेंगे, लेकिन आपके साथ ब्याह नहीं करेंगे। पिताजी, ये मेरे विवाह से आप नज़र हटा दीजिए, हम ब्याह नहीं करेंगे। इसको जो पिता थे वो बड़े परेशान करने लगे। ये लड़की बोली, पिताजी आपको जब हम एक बोझ लग रहे हैं, तो मुझे एक मंदिर बना दीजिए गांव से पश्चिम साइड में, और हम उसी मंदिर में जाकर अपना दिन बिताएंगे, रात बिताएंगे, आपके दरवाजे से हट जाएंगे। राजा बोले, ठीक है, अगर जो ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही करो, लेकिन मैं तुझे कुमारी देखना पसंद नहीं करती हूँ। राजा साहब एक मंदिर बना दिए। उसी मंदिर में लड़की रहती थी और पूजा करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। एक बार की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में बात किए कि अधब्याही जो इसका पत्नी है, जो शिव जी के पास रहता है लड़का, इसमें तो वो निर्दोष है, इसमें इसका क्या दोष है। वो बेचारी अपना एक विधवा रूपी जिंदगी बिता रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो ब्रह्मा जी थे वो एक साधु का रूप धारण कर लिए, गेरुए रंग वस्त्र पहन लिए, और ये जो लड़का था महादेव के पास, उसके पास गए, और कहने लगे कि बच्चा तू भोजन करा दो मुझे। तो ये बोला कि ठीक है, भोजन करा देंगे। भोजन कराने के लिए इनको तैयारी किया। आप अपना जब भोजन लिया तो आधा भोजन अपने अधब्याही के नाम से निकाल दिया कि ये अब हम पूरा भोजन कैसे कर सकते हैं, मेरा तो विवाह हो चुका था, सिंदूर देना बाकी था। मन में सोचता था वो कैसे भूखी रहेगी, अपने अधब्याही पत्नी के लिए आधा भोजन निकाल दिया करता था, आधा भोजन करता था, ऐसा ही प्रतिदिन करता था। ब्रह्मा जी देखें तो सोचते हैं, विष्णु जी से कहते हैं कि देखिए इसका कितना लव है कि मेरा पत्नी भूखा रहेगा, यहाँ पर भी एक बंदी बन के रह रहा है, लेकिन अपने पत्नी के लिए इंतजार कर रहा है, उसके लिए भोजन निकाल देता है। आधा भोजन निकाल दिया। ब्रह्मा जी इस राजकुमारी के पास आए मंदिर में और कहने लगे, बेटी भोजन कराओ, हम बहुत भूखे हैं।
ये लड़की बोली, हाँ महाराज, आपको हम भोजन कराएंगे। वो लड़की खीर बनाई और खीर बनाकर और बाबा को भोजन के लिए परोस दी। भोजन परोस दी। बाबा कहते हैं, बेटी हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, तुम भी भोजन करो, उसके बाद भी भोजन करेंगे। वो तो ब्रह्मा का रचयिता था। ये जो लड़की थी, लड़की अपना लिए भोजन निकाली। आधी भोजन अपने अद्विहाता पति के लिए रख दिए और गिलास में जो दूध था, आधी गिलास दूध उनके लिए रख दी और आधी गिलास अपने लिए पी गई दूध, आधा गिलास छोड़ दी दूध। वो जो बचता था भोजन, उसके जो रहता था अपने पति के लिए निकालती थी, वो गौ को खिला देती थी। कोई ऐसा चीज़ जो होता था अपने पति के नाम से निकाल के गौ को खिला दे दिया करती थी। जब गुरु भाई बहन आए, ब्रह्मा जी इस दोनों का ऐसा देखे तो कहते हैं, मैं जो वहाँ देखा, जो यहाँ देखा, जो यहाँ देखा, वहाँ देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, वहाँ देखा, यहाँ देखा। ये लड़की कहती है, बाबा ये राज क्या है? आप कहते हैं यहाँ देखा, वहाँ देखा, वहाँ देखा, यहाँ देखा। आधी भोजन, आधी भोजन, आधी भोजन, आधी भोजन, आधी दूध, आधी दूध, आधी दूध, आधी। आपका भाषा क्या है? ये कहते हैं, नहीं बेटी, मुझे बड़बड़ाने का आदत है, हम ऐसा ही बड़बड़ाते हैं। ये लड़की कहती है, नहीं, इसमें कोई तो राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप सच क्या है मुझे बताइए। कहते हैं, नहीं बेटी, मुझ इसे ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है जो हम तुम्हें बताएं। ये लड़की जिद पसार दी और बोलती है कि यदि सच्चे हम भगवान के भक्त होंगे तो भगवान आपको होठों पे वही बात ला देंगे जो आप सच बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये तो भगवान जी का, शंकर जी का लगाकर मुझे कसम दे दिया, अब तो बताना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी एक साधु रूपी मायावी कहते हैं, हम एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो वहां पर एक राजकुमार आया। एक राज बेल का वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक राजकुमार आया, उन्होंने मुझे भोजन कराया तो आधी अपने भी भोजन किया तो आधी भोजन निकाल दिया। और उसे पूछे तो कहता है कि मेरे अद्विवाह पत्नी है, उसके लिए भोजन निकाला हूं। क्या? उसके लिए भोजन निकाला हूं और तुम्हें भी यही देख रहे हैं, तुमसे भी पूछे तो बोलती हो कि अद्विवाह पति है मेरे, उसके लिए भोजन निकाला हूं। तो इसमें राज क्या है? ये लड़की कहती है, बाबा आप नहीं जानते हैं, मेरा बारात आ गया था, मेरा पति जो थे चौके पर से पता नहीं कौन दूत भूत आया, उन्हें लेकर चला गया। मेरे पति नहीं मिले, खोजने पर भी नहीं मिले, इसलिए हम एक विधवा का जिंदगी जी रहे हैं। ना तो मरना चाहते हैं, ना तो हम मर ही रहे हैं, नहीं जी ही रहे हैं। मेरा तो जीवन एक मुश्किल में पड़ा हुआ, बीच धारा में अटका हुआ है। अब बीच धारा में जो अटक जाता है वो कभी निकलता है नहीं, क्योंकि बीच धारा वाला नहीं इधर जाता नहीं उधर जाता। उसी तरह हम हैं, उनके आश्रय में जीवन बिता रहे हैं। ए बाबा वो कहाँ रहते हैं मुझे बता दीजिए। ये जो लड़की को बाबा ब्रह्मा जी ले गए उस वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर से वो जो बालक था, लड़का था, राजकुमार, वो वहाँ पे आया। ये लड़की छुप कर देखने लगी। लड़की को बोले तुम छुप कर देखना। वो लड़का को बोले तुम मुझे भोजन कराओ। तो ये लड़का फिर वही किया। लड़का वही किया और आँख मूंद के कहता है, मेरी अद्विवाह पत्नी तुम्हारे लिए भोजन निकाल रहा हूँ। और आधा भोजन निकाल दिया। ये जो लड़की और गिलास में दूध रख दिया, एक गिलास का दूध जाकर उठा ली लड़की। वो कहती है कि आपका अद्विवाह पत्नी मैं आ गई हूँ, आपके आधी गिलास दूध पीने वाली मैं आ गई हूँ, उपस्थित हूँ। आप मुझे क्या आप पत्नी स्वीकारते हैं? मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आधा दूध पी गई। और जो लड़का था राजकुमार, वो कहता है ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे पिता और मेरे माता एक कर्जदार हैं। मेरे माता पिता का संतान नहीं होता था तो मेरे माता पिता का भगवान संतान दिए हैं। ऐसे नहीं हम तुम्हारे पास जा सकते हैं।
तू बेब्याही भी ससुराल जाओ और मेरे माता पिता के बोलो दरवाजे पे एक मंदिर बनाएगी भोलेनाथ का, और उसमें पार्वती और शिव गुरु का मूर्तियां बैठाएगी और बैठाकर और भगवान के चर्चा करवाएगी और जाप करेगी मंदिर में बैठ के, और उसके बाद जग कराएंगे, तब हम भगवान भोलेनाथ के साथ आएंगे और भोलेनाथ के साथ आएंगे तब वो भोलेनाथ से मांगेंगे, तब भोलेनाथ हमको दे देंगे। बोले कि ठीक है। वो बेचारी उसी समय अद्ब्याहा जो थी वो अपना ससुराल को चल दी, ससुराल को चल दी और जाकर अंदर महल में चल गई। रानी तो पहचानती ही नहीं थी कि ये कौन है, राजा भी नहीं पहचानते थे, लेकिन ये जाके अपने सास से कहती है माता जी मैं आपका बहू हूँ। वो कहती है रानी बहू कहाँ, जब बेटा नहीं तो बहू कहाँ। ये कहती है मैं तो अद्ब्याहता बहू हूँ आपके, आप भी एक स्त्री हैं, जरा उठा कर देखिए आपके साथ ऐसा होता तो आप कैसे अपना जीवन बिताते और कहाँ बिताते। जो सास थी उसका आंखों में आंसू भर गया और आंखों में आंसू भर के अपने बहू को गले लगा ली और कहती है बेटा तो नहीं लेकिन बहू हूँ, मेरा दरवाजे पर रहो। ये बेचारी रहते रहते कहती है कि माता जी भगवान का एक मंदिर बनाइए, हम तो भगवान का भक्त हैं, भगवान का पूजा करते हैं। सास कहती है कि बहुत दिनों पर उसे याद आ गया कि बहुत दिनों पहले जब मेरा संतान नहीं था तो हम किसी जगह चर्चे में बैठे थे तो मुझे संतान हुआ था, लेकिन जब गर्भवती हो गए तो मैं तो पूजा पाठ ही छोड़ दिया। ये लड़की कहती है तो मंदिर बनवा दीजिए माता जी। अपने सास ससुर से कह के मंदिर बनवाए, वहाँ पर भगवान का मूर्तियाँ स्थापना करवाई और जग के लिए आयोजन की। अपने सास ससुर से कि माता जी पिताजी आप जग करवाइए। जब जग करवाने लगे, चर्चा करवाए और जग करवाने लगे तो सब देवी देवताओं को, राजा राजाओं को, सबको आवाहन किए और आवाहन करके और वहाँ पर जग शुरू कर दिए। जब जग शुरू कर दिए तो जब शाम का समय में भोजन के लिए सबको बोले तो वहाँ पर महादेव भी भोजन के लिए उपस्थित थे। महादेव भी भोजन के लिए उपस्थित थे। उनका बगल में राजा का पुत्र राजकुमार था, बगल में राजा का पुत्र राजकुमार था, वो वहाँ पे बैठा हुआ था। बगल में राजा का पुत्र राजकुमार था, वहाँ महादेव के पास बैठा हुआ था। ये सारी लोग भोजन करने लगे। भोजन बड़ा सुंदर था, सब कोई खाकर बहुत खुश हो गए। महादेव कहते हैं कि भोजन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वरदान मांगो, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। ये जो लड़की है उनकी अद्ब्याहता पत्नी कहती है जाकर महाराज भोजन तो हमने बनाए थे, आप क्या हम आपसे मांगेंगे तो आप मुझे देंगे। एक बार नहीं 7 बार वचन करवा लिए लड़की, कबूल किए महादेव। तो ये लड़की बगल में उसके बैठे हुए पति को अपना हाथ पकड़ ली, जो कि अंतर ध्यान में थे, वहाँ पर उपस्थित के रूप में नहीं थे। लड़की कहती है आपके जो बगल में मेरे पति बैठे हुए हैं इन्हें आप दे दीजिए मुझे। महादेव कहते हैं तू तो बहुत भारी वचन मांग ली, लेकिन मुझे देना ही जरूरी है क्योंकि मैंने तो वचन दे चुका था। ठीक है ले जाओ, लेकिन इसको दूध से धो देना, स्नान करवा देना और उसके बाद ही इसको अंदर करना, क्योंकि इसका शुद्धिकरण करना जरूरी होगा। क्योंकि ये तुम्हारा जो पति है वो अद्ब्याहता पति है। ये जो लड़की थी वो लड़की हाथ पकड़ ली, भगवान आशीर्वाद दे दिए। ये लड़का राजकुमार खड़ा हो गया। राजकुमार खड़ा हो गया, सारी लोग देखकर चकित रहने लगे कि ये तो राजा का पुत्र हैं, राजकुमार ये कैसे। राजा साहब देखकर अपने बेटे को सीने से लगाए, रानी साहब गले लगाए और गले लगाकर कहते हैं बहू तूने इतना जानती थी कि मेरा बेटा जीवित है और भगवान के पास है, साधु महात्मा के पास है, तुम्हें पता था। ये लड़की कहती है माता जी इसमें बहुत लंबी कहानी है, आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये कहानी तो हम जानते हैं, मेरे पति जानते हैं। आपने चर्चा करके ठान के भूल गए थे, गज के भूल गए थे, वही इसीलिए हम आपके घर एक कुंवारी थे, इसके बाद भी ससुराल आना पड़ा और आपके घर आए और आपसे मंदिर बनवाए। आपका जो करना था वो हम करवाए और जग करवाएं तो भोलेनाथ मुझे पति वापस लौटा दिए हैं। अब राजा साहब क्या किए,
कि उसका मायका में निमंत्रण भेजाए कि आप अपना बेटी का स्वयंवर रचाइए और स्वयंवर रचाकर अपने बेटी का विवाह कीजिए और हम भी अपना बेटा को विवाह करेंगे। राजा साहब उत्तर दिए कि मेरा बेटी तो पता नहीं कहाँ चली गई, मर हर गई, कोई पता ही नहीं है। राजा साहब कहते हैं कि हम अपने बहू को अपने पास रखे हैं, बस अपना स्वयंवर रचाने को लिए, स्वयंवर में आने को लिए तैयार हो जाइए। यही राजा साहब जो राजकुमार का पिता थे वही स्वयंवर रचाए और दोनों लड़का लड़की को उसी स्वयंवर में शादी किए। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब आशीर्वाद दिए, सबको आशीर्वाद देकर इसे बधाई दिए और ये लड़की का विवाह हो गया, ये सुहागन बन गई और अपने पति के साथ खुश रहने लगी और अपने ससुराल में रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, वो जो लड़की थी, लड़की भाग्यशाली थी। लड़की कितना हूँ राजा भगवान सोचे कि इसको से दूर कर देंगे, लेकिन वो अपना पति को वापस ले ही आई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।